देखिए, हम आपको बागवानी गार्डनिंग के बारे में इसके पहले वाले ऑनलाइन क्लास में बताया था और उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। आप पहले जलवायु के आधार पर फलों का वर्गीकरण समझ लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। तो पहला आप समझिए उष्णकटिबंधीय फल, जिसको ट्रॉपिकल फ्रूट्स कहते हैं, जैसे आम, केला, पपीता, पाइनएप्पल, बेर। और इसी प्रकार दूसरा समझिए समशीतोष्ण कटिबंध के फल यानी सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, जैसे नींबू, संतरा, लीची, अमरूद, अंगूर, लोकाट इत्यादि। इसी प्रकार तीसरा समझिए शीतकटिबंध फल। शीतकटिबंध फल इसको टेम्परेट फ्रूट कहते हैं, जैसे सेब, आड़ू, खुबानी, बेरी। अब आप जो है बाग लगाने के लिए प्रारंभिक तैयारियां समझिए। प्रिपरेशन ऑफ द गार्डनिंग। तो इसके पहले आप इस प्रकार समझिए कि सबसे पहले भूमि को समतल करना। यदि भूमि ऊंची नीची हो तो सर्वप्रथम उसे समतल कर लेना चाहिए, जिससे सिंचाई करते समय कोई असुविधा ना हो, पानी का वितरण समान रूप से हो सके। भूमि में खाद डालना, तो आपने लेवलिंग समझा, कंपोस्टिंग समझिए। भूमि की जुताई करके समतल करने के बाद गोबर या कंपोस्ट खाद, सड़ी हुई खाद भूमि में मिला देना चाहिए, जिससे भूमि उर्वर हो जाए। इसी प्रकार समझते चलिए सिंचाई का प्रबंध करना, मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन। बाग लगाने से पहले सिंचाई का प्रबंध कर लेना चाहिए। कुआं या ट्यूबवेल पहले ही इंतजाम होना आवश्यक है। सिंचाई के लिए स्थायी नालियां पहले ही तैयार कर लेनी चाहिए। वायुरोधी पेड़ लगाना, विंड ब्रेक। बाग के पेड़ों को गर्म और सर्द हवाओं से बचाने के लिए, आंधी तूफान से रक्षा के लिए बाग के किनारे ऊंचे जल्दी बढ़ने वाले वृक्षों को लगा देते हैं। ये वृक्ष आंधी के प्रचंड वेग को रोककर पेड़ तथा फल फूलों को गिरने से बचाते हैं। इनके कारण पाला भी कम असर करता है तथा रोग के ये बाग की परिसीमा बाउंड्री वाल का काम करते हैं। इस प्रकार ये अत्यधिक लाभकारी हैं। इसी प्रकार और समझिए जंगली पशुओं तथा चोरों से रक्षा करना। जंगली जानवरों से व चोरों से बाग की रक्षा करने के लिए बाग के चारों ओर बाड़, फेंसिंग का प्रबंध पहले से ही कर लेना चाहिए। बाड़ के लिए झाड़ियाँ जैसे जंगल जलेबी, ड्यूरेंटा या मेहंदी का प्रयोग किया जा सकता है। बाग के चारों ओर दौलबंदी करके उस पर नागफनी या रामबांस लगाया जा सकता है। चुकोने लोहे के खंभों पर जालीदार युक्त बाड़, जिसे ऊपरी सिरे पर कांटेदार तार यानी बारबेड वायर ही सर्वोत्तम रहता है। सड़कों एवं श्रमिकों का प्रबंध करना। बाग के प्रत्येक भाग में आसानी से पहुंचने के लिए एवं सुविधाजनक कार्य करने के लिए रास्ते का प्रबंध होना आवश्यक है। अतः मुख्य रास्ते 3-4 मीटर चौड़े होने चाहिए। साथ ही अधिक क्वार्टरों का निर्माण भी करना चाहिए। इससे रखवाली में मदद मिलती है। पानी के निकास का प्रबंध। निकास नालियाँ पहले से ही बना लेना चाहिए। क्षेत्रों का विभाजन। बाग के पूरे क्षेत्र में विभिन्न ब्लॉक में विभाजन कर लेना चाहिए, जिससे अलग अलग फल अलग अलग ब्लॉक में लगाए जा सकें। खाद के गड्ढे। बाग के दक्षिण दिशा में रहने के क्वार्टर से दूर खाद के गड्ढे बनाने चाहिए। वृक्षारोपण समझिए, ट्री प्लांटेशन। बाग में वृक्ष लगाने का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेड़ लगाने का काम बड़ी सूझबूझ से किया जाना चाहिए। उद्यान में वृक्ष लगाने का लेआउट अच्छे ढंग से तैयार करना चाहिए, जिसमें कि प्रत्येक फल वृक्ष को वृद्धि के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके, कर्षण क्रियाएं करने में कोई परेशानी न हो तथा फल वृक्ष देखने में सुंदर प्रतीत हो सकें। फल वृक्षों को सीधी रेखा में लगाना चाहिए। पेड़ लगाने की विधियाँ, इसको बाग लगाने की विधियाँ कहते हैं। समझिए, सबसे पहले आप वर्गाकार विधि समझिए।
ये तो आप जानते हैं, वर्ग के अनुसार चारों बराबर दूरी पर होना चाहिए। समझिए, ये पद्धति सबसे सरल है और अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि के अनुसार पौधे सीधी पंक्तियों में लगाए जाते हैं तथा पंक्ति पंक्ति और वृक्ष से वृक्ष की दूरी एक समान होती है। इसी प्रकार जो है, आपने वर्गाकार तो सबसे आसान विधि है और इसके बारे में तो आप अच्छी तरह से समझ गए, जानते हैं। और इसी प्रकार दूसरा समझिए, आयताकार विधि, इसको रेक्टेंगुलर सिस्टम कहते हैं। यह विधि वर्गाकार विधि के ही समान है, केवल इतना अंतर होता है कि इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी पौधे से पौधे की दूरी की अपेक्षा अधिक होती है। दो पंक्तियों में 4 वृक्ष मिलकर एक आयत बनाते हैं, इसलिए इसे आयत विधि कहते हैं। इसमें वृक्षों को फैलने व वृद्धि करने के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाता है। इसी प्रकार और देखिए तीसरा, त्रिभुजाकार विधि। हाँ देखिए, त्रिभुजाकार विधि, ट्राइएंगुलर सिस्टम। इस विधि में पंक्ति एवं पौधों की ऊपरी फासला वर्गाकार विधि की तरह होता है, लेकिन दूसरी पंक्ति में पौधे पहली पंक्ति के पौधों के बीच में लगाए जाते हैं। इसमें 3 वृक्ष मिलकर एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इसमें एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति के पौधों के बीच की दूरी पंक्तियों की पारस्परिक दूरी से अधिक रहती है। इस विधि को अपनाने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। षट्भुजाकार विधि, हेक्सागोनल सिस्टम। पेड़ों के लिए आवश्यक स्थान में बिना कमी किए पौधों को लगाने के लिए यह उत्तम विधि है। इस विधि से पेड़ लगाने पर वर्गाकार की अपेक्षा लगभग 15% अधिक पेड़ लगते हैं। यह विधि भी त्रिभुजाकार विधि के समान है। अंतर केवल इतना है कि इसमें त्रिभुज की भुजाएं बराबर बनती हैं, अर्थात समत्रिबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। इस विधि में पंख से पंख की दूरी पौधे से पौधे की दूरी अपेक्षा से कम होती है। 6 वृक्ष एक षट्भुजाकार आकृति तैयार करते हैं तथा 7वां वृक्ष इनके बीच में रहता है। इस विधि का बाग कुछ घना हो जाता है। यह विधि कठिन होने के कारण कम प्रयोग होती है। ट्विन कंक्स या पूरक विधि, ट्विन कंक्स और फिलर सिस्टम। यह विधि वर्गाकार विधि के ही समान होती है। केवल अंतर इतना है कि प्रत्येक वर्ग के मध्य में
एक पौधा और लगाया जाता है। इस विधि से बाग अधिक घना हो जाता है, क्योंकि इसमें वर्गाकार विधि से लगभग 2 गुने पौधे लगाए जाते हैं। घर्षण क्रियाएं करने में परेशानी होती है। इस विधि में वर्ग के चारों कोनों पर स्थायी फल वृक्ष तथा मध्य में अस्थायी पौधा टेम्पररी प्लांट्स जैसे पपीता, फालसा आदि लगा देते हैं। इन अस्थायी पौधों को पूरक फिलर कहा जाता है। ये पौधे स्थायी वृक्षों के बड़े हो जाने पर हटा दिए जाते हैं। शहर के पास बाग लगाने के लिए अधिकतर पूरक विधि प्रयोग में लाई जाती है। हाँ, कंटूर विधि, कंटूर सिस्टम। यह विधि पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंची नीची भूमि पर अपनाई जाती है। इसमें वृक्षों को सीधी रेखा में न लगाकर कंटूर रेखा में लगाते हैं। धन्यवाद।